Very good morning and welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about pure rolling and sleeping. Physics के लैंग्वेज में प्योर रोलिंग क्या होता है, स्लीपिंग क्या होता है. सपोज दिस इज व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल और इसका स्पोक्स जो है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में थीटा एंगल से रोटेट हो जाता है. सेंटर ऑफ मास जो है उसका मूवमेंट जो ट्रांसलेटरी मोशन की मैं बात कर रहा हूँ तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो कि थीटा आर के बराबर होना चाहिए. टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार आप डिफ्रेंशिएट कीजिए इसे तो वीसी निकल जाएगी. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और इसके एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन ऐसा होना चाहिए. तो ये प्योर रोलिंग का केस होगा. अगर नहीं होता है दैट मीन्स कि वीसी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये ओमेगा आर से ज़्यादा हो तो ये स्लिपिंग का केस होगा. एंड इन केस ऑफ रोलिंग मोशन फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन along the motion of rigid body. In case of slipping, friction force will act in backward direction. रोलिंग मोशन के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है. एक रोलिंग स्फीयर है जिसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v नॉट है एंड एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट v नॉट बाय 2r है. रोलिंग स्फीयर एंड ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है. अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट ना करे तो आपको मालूम है कि रोलिंग मोशन पॉसिबल ही नहीं है. अब यहाँ आप देख सकते हो कि जो रोलिंग मोशन के लिए कंडीशन है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा आर के बराबर होनी चाहिए जहां ओमेगा इस रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी. लेकिन यहाँ आप देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा आर से बड़ा है तो ये प्योर रोलिंग का केस नहीं है, ये स्लिपिंग का केस है. तो कह रहा है कि कितने टाइम के बाद स्फीयर प्योर रोलिंग में आ जाएगा और उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड आउट करना है. बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है. एक प्रॉब्लम से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो प्लीज बहुत अटेंटिवली आप देखिए. स्फीयर का यहां हमने एज्यूम कर लिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है. m जो है स्फीयर का मास है एंड r इसका रेडियस है. अब देखिए जब रोलिंग का केस नहीं होगा, स्लिपिंग होने लगेगी तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा. इक्वेशन ट्रांसलेटरी मोशन के लिए जब आप लिखोगे तो ये vt इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ए टी. वी जो है किसी t इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने वेलोसिटी निकाला, ये इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट और यहाँ पे माइनस ए टी मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो है वो इसके मोशन को रिटार्ड कर देगा. ये डी एक्सेलरेशन है बेसिकली. और ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बाय इस स्फीयर का मास. लीनियर वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होती चली जाएगी. रोटेशनल मोशन के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे. अब रोटेशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे किसी टी इंस्टेंट ऑफ टाइम में एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन ये होगा. यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू दी हुई है v नॉट बाय 2r. अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है तो इसकी वजह से एक टॉर्क एग्जिस्ट करेगा और टॉर्क की वजह से एक एक्सेलरेशन काम करेगा जो कि अल्फा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन. वो इसके एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाता चला जाएगा, इंक्रीज करेगा. तो एक ऐसा टाइम आएगा जब vt ओमेगा टी r के बराबर हो जाएगा और वो केस प्योर रोलिंग का होगा. यहाँ पे देखिए हमने v नॉट बाई 2r ओमेगा नॉट की जगह पे पुट कर दिया है. अल्फा की जगह आप यहाँ टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे. आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है तो ये अल्फा का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए. फिर आप दोनों वैल्यू को इक्वेट कीजिए. जब प्योर रोलिंग का कंडीशन मीट करेगा तो vt इज इक्वल टू ओमेगा टी इंटू आर हो जाएगा और vt का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए. v नॉट माइनस एफ बाई एम टी इज इक्वल टू v नॉट बाई 2 प्लस 5f बाई 2mt ये हो जाएगा क्योंकि r से यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे. इसको सॉल्व करने के बाद t फाइनल जो है हमें मिलता है mv नॉट बाई 7f. इस t के वैल्यू को वेलोसिटी के वैल्यू में जो यहाँ पे हमने इक्वेशन निकाला था vt इज इक्वल टू v नॉट माइनस एफ बाई एम टी उसमें पुट कर दीजिए. ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किसी t इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है जब प्योर रोलिंग का केस एग्जिस्ट करेगा और उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी तो 6/7
वी नॉट हो। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।